पाकिस्तान ने 28वें बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेले में एजाजी मुल्क के तौर पर शिरकत की। इस साल CAE एक्सपो में कुल 20 पाकिस्तानी कंपनियों ने पाकिस्तानी पवेलियन में अपनी नुमायां मसनूआत पेश की। पवेलियन ने बहुत से विजिटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। पाकिस्तानी नुमाइश कुनंदगान अपनी मसनूआत के बारे में बहुत पुरएतमाद हैं और वो आसियान और चीनी मार्केटों के बारे में भी बहुत पुरउम्मीद हैं। लिन सोंग थियान ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तबादलों के फरोग और दोस्ती को बढ़ाने के लिए चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप फॉर फॉरेन कंट्रीज ने 1956 में चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन का आगाज किया, जिसने तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुत्तहिद किया है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। पाकिस्तान ने 28वीं बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेले में मेहमान खुसूसी मुल्क के तौर पर शिरकत की और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सैकड़ों किताबों और तस्वीर की नुमाइश की, जिसमें पाकिस्तान के रस्म और रिवाज, अदब और फ़न की वाज़ेह अक्कासी की गई। आइए एक नज़र डालते हैं। बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेला BIBF दुनिया में किताबों की इशाअत के सबसे बड़े तिजारती मेलों में से एक और एशिया के अदबी कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट है, जो 14 सितंबर को मतनू डिजिटल और फिजिकल सरगर्मियों के हाइब्रिड इवेंट के तौर पर खोला गया। इस साल के बीजिंग बैनुल-अक़वामी किताब मेले के लिए हमने ऑन और ऑफलाइन दोनों तरह नुमाइश की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सामीन मुतवज्जो होंगे और साथ ही ऑफलाइन नुमाइश पर ज़्यादा तवज्जो दें। एजाजी मुल्क के तौर पर पाकिस्तानी पवेलियन ने मुल्क की मकामी नुमाइंदा सकाफत और रस्म रवाज की अक्कासी करते हुए नुमाइश की है। इस साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर BIBF में पाकिस्तान एक नामजद मुल्क है। सबसे पहले तो ये कि हमें इस साल BIBF में शिरकत करने पर बहुत फ़ख्र और खुशी हुई है। ये पाकिस्तान और चीन के माबैन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने का साल भी है। पिछले 70 सालों में दोनों ममालिक की दोस्ती बहुत मजबूत हुई है। इस सफ़र में दोनों ममालिक के अवाम ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारे सकाफती रवाबित और अवाम से अवाम के माबैन तबादले मजबूत से मजबूत तर हो गए हैं। मुल्क की सकाफत, अदब और आर्ट की नुमाइश के लिए जश्न की सरगर्मियाँ जैसे नाइट ऑफ पाकिस्तान और एक खास थीम नुमाइश का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी किताबों की नुमाइश, पाकिस्तानी क्लासिक और हमारे मुख्तलिफ अदीबों और शायरों का काम, पाकिस्तानी तारीख, पाकिस्तानी तहजीब, हमारी सकाफत और हमारी शायरी को बेहतर तौर पर समझने के हवाले से मददगार साबित होंगे। ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताउन में मदद और पुख्तगी पैदा की है। मेरे ख्याल में हमारे हुकूमती इदारों की सतह पर बेहतरीन ताउन पाया जाता है, लेकिन अब ये ज़रूरी है कि हम अपने लोगों पर तवज्जो दें और दोस्ती और भाईचारे के इन जज्बात को अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल करें। 105 ममालिक और खित्तों के तकरीबन 2200 नुमाइश कुनंदगान में से 3 लाख उन्वानात नुमाइश के लिए हैं, जिनमें 57 ममालिक ऐसे हैं जो चीन के बेल्ट एंड रोड इकदाम का हिस्सा हैं। 5 रोज़ा इवेंट के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन की शानदार नुमाइश ने चीनी नाजरीन को मुतवज्जो किया। मैं पाकिस्तान की जदीद तारीख का बहुत मुश्ताक हूँ, क्योंकि चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं। मैंने देखा है कि यहाँ एक पाकिस्तान पवेलियन है, इसलिए मैं देखने आया हूँ कि आया कोई ऐसी किताब है जिससे मुझे दिलचस्पी हो। मैं पाकिस्तान की सकाफत के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द की तस्वीर से मुतवज्जे हुई हूँ। मनाजिर ख़ास तौर पर पुरकशिश लगते हैं, चूँकि पाकिस्तान हमारे लिए अजनबियत से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं वहाँ का सफ़र करूँगी, कुछ तारीख़ी शहरों में जाकर खुद महसूस करूँगी। मैंने एक सीनियर सामे को एक किताब बतौर तोहफ़ा दी है। वो बहुत मेहरबान बुजुर्ग है। वो अभी ऊपर आया और कहा कि वो पाकिस्तान के बारे में मज़ीद जानना चाहता है, और ये कि उसने ख़बरों में पाकिस्तान के बारे में सुना है, लेकिन उसने कभी पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की। सिर्फ इसलिए हमारे भाईचारे के ताल्लुकात के इजहार के तौर पर मैंने उसे एक किताब बतौर तोहफ़ा दी है। मईशत में पाक चीन ताउन ने बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं, जैसे कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबे। दर हकीकत दोनों ममालिक सकाफती तबादलों के हवाले से भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। हम अपने इशाती इदारों के दरमियान रवाबित कायम कर रहे हैं। हमने हाल ही में चीन की अंजुमन बराए अदब और पाकिस्तान अकादमी अदबियात के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। हम अपने क्लासिक को चीनी और दीगर ज़ुबानों में तर्जुमे के लिए मुफाहमत की दीगर यादाश्तों पर भी काम कर रहे हैं।
مجھے یقین ہے کہ یہ معاہدے، یہ تعاون مزید کلاسیکی کام، چینی دانشوروں اور مصنفین کے مزید کام کو دیگر ملکوں میں متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سفیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ چینی زبان میں فیض احمد فیض کی شاعری کے مکمل مجموعے کا جلد اجرا کیا جائے گا، جس کا ترجمہ اردو زبان کے نامور پروفیسر اور پاکستان کے پرانے دوست جناب چانگ شی شوان نے کیا ہے۔ کیونکہ یہ نسخہ خائے وفا سب لوگوں کے خیال میں یہ اردو شاعری کی بہترین کتاب ہے، اور فیض صاحب کو اردو کا موجودہ زمانے میں اردو کا سب سے کامیاب شاعر ہے۔ تو پھر میرے خیال میں ہمارے قارئین کے لیے میرے خیال میں یہ کتاب پاکستانی ثقافت، پاکستانی ادب، پاکستانی شاعری کو سمجھنے میں شاید اس کتاب کے ترجمے سے کچھ ہی مدد ملے گی، اور یہ دراصل چینی اور پاکستانی ثقافتوں کے درمیان تبادلہ کا ایک طریقہ ہے، کچھ کردار عطا کر دیتا ہے۔ چانگ نے اردو میں ایک نظم سنائی۔ یہ رات ملاقات، وہاں ہے ملاقات، یہ رات اس درد کا شجر ہے، یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے جم میں چیف نمائندے جناب محمد اصغر صاحب۔ جی جناب، ثقافتی شعبے میں آپ کی معلومات کے مطابق اس وقت چین اور پاکستان کے درمیان کتابوں کے علاوہ اور کیا کیا تعاون ہو رہے ہیں؟ تو کتابوں کے علاوہ بہت سارے اور ثقافتی پروگرام، خاص طور پر جو فلموں کا تبادلہ ہے اور بہت سارے ثقافتی وفود کا تبادلہ ہے، اور مختلف شہروں میں جو پاکستان کے پویلین بنے ہیں وہاں پہ کچھ جو ادبی لٹریچر کے ذریعے پاکستان کے حوالے سے جو آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، تو اس طرح کے بہت سارے پروگرام ہیں جن کے تحت چین اور پاکستان کے عوام کو مزید قریب لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستانی ثقافت کو عالمی سطح پہ یعنی ساری دنیا میں کیسے فروغ دیا جائے؟ مختلف قسم کے جو ثقافتی طائفے ہیں خاص طور پر، اور پھر اس طریقے سے جو ملبوسات ہیں، پاکستانی ملبوسات ہیں، پاکستانی کھانے ہیں، اور اس طریقے سے جو اور ثقافتی جس طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دوسرے ملکوں میں فروغ دیا جائے، اور تاکہ وہاں کے عوام کو پاکستان کے حوالے سے اور زیادہ آگاہی حاصل ہو کہ پاکستان کے لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، ان کے جو رسم و رواجات کس طریقے کے ہیں۔ ناظرین، 18ویں چین آسیان ایکسپو 13 ستمبر کو چین کے شہر ناننگ میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس سال کے چین آسیان ایکسپو میں 179 بین الاقوامی اور مقامی معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور ان معاہدوں کی کل مالیت 300 ارب یوان سے زیادہ ہے، جس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 13.7% کا اضافہ ہوا ہے اور تاریخ میں سب سے بلند معیار پر آ گیا ہے۔ پاکستان نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایکسپو میں بطور خصوصی شراکت دار شرکت کی اور اپنی برانڈز کے لیے چین اور آسیان مارکیٹوں میں داخل ہونے کے لیے مواقع حاصل کیے ہیں۔ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ اس سال CAE ایکسپو میں کل 20 پاکستانی کمپنیوں نے پاکستانی پویلین میں اپنی نمایاں مصنوعات پیش کیں۔ پویلین نے بہت سے وزٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پاکستانی نمائش کنندگان اپنی مصنوعات کے بارے میں بہت پر اعتماد ہیں، اور وہ آسیان اور چینی مارکیٹوں کے بارے میں بھی بہت پر امید ہیں۔ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے چاول درآمد کرنا شروع کیا، اور یہ جلد ہی چینی عوام اور پاکستانی عوام میں مقبول ہو گیا، کیونکہ جو معیار آپ کو پاکستانی چاول سے ملتا ہے وہ دیگر ملکوں سے حاصل کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔
मुझे यकीन है कि इसे आसियान ममालिक में भी खुशामदीद कहा जाएगा। मेरे पास 11 या 12 साल से ऐसे बहुत से ग्राहक हैं जो इसे पसंद करते हैं। मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं और मेरे पास कुछ ऐसे ग्राहक भी हैं जो इसे बार बार ख़रीदने आते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्राहक ने इसे ख़रीदा, किसी ने उनके घर पर या उनके पास देखा, उन्होंने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया, और वो आते हैं और अपने दोस्तों को मुतारिफ़ कराते हैं। चुनांचे मुझे बार बार आने वालों को तारुफ़ कराना पड़ता है। नुमाइश कुनिंदा ने इस बार अपनी जगह में तोसी की है ताकि रवायती हाथ से बने लकड़ी के काम, जेवरात और दीगर अशिया की थोक और खुर्दा को फ़रोख्त किया जा सके, क्योंकि इसका पिछली दफ़ा एक्सपो का दौरा बहुत कामयाब रहा था। क्या चीनी ग्राहक आपकी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं? हाँ, वो इसे पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर वो जो इसके बारे में जानते हैं वो इसे वाकई पसंद करते हैं। और कुछ लोग जो नहीं जानते लेकिन वो भी इसमें दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इसमें चमक पाई जाती है। इस शो में आने वाले ज़्यादातर लोग पेशावर हैं, वो मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हमने मंसूबा बनाया है कि अगले साल बहुत बड़ी जगह लेंगे और मार्केट में कुछ नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाएंगे। एक्सपो में हमारे पाकिस्तानी और चीनी सहाफ़ियों ने ईरान और मलेशिया के पवेलियन का दौरा किया ताकि वो उनकी मकबूल तरीन मसनूआत का मुशाहिदा करें। ये हमारा दोस्त ईरान से ताल्लुक़ रखता है। हम इसे ये शानदार नुमाइश दिखाने लाए हैं। ज़ाफ़रान एक जड़ी बूटी है, इसे हम जायका पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेखा, क्या आप जानती हैं कि ईरान में दुनिया का बेहतरीन ज़ाफ़रान होता है? हाँ, ये चीन में वाकई मशहूर है और जब मैं छोटी थी यानी 5 या 6 साल की तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि लड़कियों को ये पीना चाहिए। इसीलिए आप खूबसूरत हैं। really cute biscuit. ये वाकई प्यारा बिस्किट है, ये सिर्फ छोटा सा है। और हमें ये बिस्किट का तोहफा इन्होंने दिया है। अभी हम खोलेंगे और इसका टेस्ट चेक करेंगे और आप भी लेट्स सी एंड एक्सप्लोर। लेट्स ओपन, चेक करते हैं कि ये चॉकलेट बिस्किट लगता है। बट यू हैव टू डिफरेंट काइंड्स, वन इज चॉकलेट। वाह, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत मुलायम है, नरम है और बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में बिस्किट खाते हैं उसी तरह का जायका है। हाँ, इनका जायका खोपरे और चॉकलेट जैसा है। एक खुसूसी दोस्त मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान को चीन और दीगर आसियान ममालिक से मेल जोल का और अपने तजुर्बात और इल्म के तबादले का एक अच्छा मौका मिला और वो अपनी बरामदात न सिर्फ चीन को बल्कि दीगर आसियान ममालिक तक भी बढ़ा सकते हैं। चीन मुसलसल 6 साल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार रहा है। हमें यकीन है कि CAE एक्सपो के फ़रोग़ के साथ पाकिस्तान, आसियान और चीन तावन मज़ीद गहरा करने के बहुत करीब हैं। चलो वापस स्टूडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुआई IQI में ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट जनाब शान सईद साहब और पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी जनाब जाहिद किशकोरी साहब। पाकिस्तानी सदर जनाब आरिफ अलवी ने एक दफ़ा ख्वाहिश जाहिर की कि पाकिस्तान, आसियान और चीन एक तिजारती मुसलस बनाई जाए। तो आपके ख्याल में इस तिजारती मुसलस को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। जो पाकिस्तान, आसियान और चाइना की, आपको पता है आसियान की जो मार्केट है उसमें 620 मिलियन लोग हैं और $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है और चाइना की ओवर $16 ट्रिलियन इकॉनमी है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो $19 ट्रिलियन का GDP साइज बनता है। अगर पाकिस्तान इस ट्रायंगल का हिस्सा बनता है तो इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। पाकिस्तान कैन एक्चुअली लेवरेज फ्रॉम ASEAN trade structure and obviously they can export a lot of products to the Chinese market which is 1.4 billion people. So I think ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का और पाकिस्तान को इसको विग्रसली परस्यू करना चाहिए ताकि तमाम ममालिक जो हैं एक पेज पे हों।
पाकिस्तान के जाविये को जो साइज़ है पाकिस्तान की स्ट्रेट का इंडिया के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी उसका करें तो इंडिया का $200 बिलियन साइज़ है उसकी इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड की। तो बिलाशुबा पाकिस्तान को ये बढ़ाना है। पाकिस्तान का जो ट्रेड का साइज़ है वो इतना खातिर खा इनकरेजिंग नहीं है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करता है, चाहे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अफ़गानिस्तान हो या फिर ईरान है या दूसरे जो रशियन स्टेट रही हैं उनके साथ पाकिस्तान की कोशिश रही है। लेकिन एक अहम ज़ाविया ये भी है इस ट्रेड का कि पाकिस्तान के सदर ने जब बात की थी उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव देखा और इस ट्रायंगल को चाइना के साथ मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस पर बड़ी स्टडीज़ की गई है। आसियान मुमालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की सनदी मुकाबले की सलाहियत कहाँ है? में चाइना ने काफी लीड ली है और पूरी दुनिया तक चाइना की तरफ देख रही है। बेल्ट एंड रोड का जो मेन अब थ्रस्ट है वो है टेक्नोलॉजी पे, और अगले 3 से 5 साल में वही इकोनॉमीज बढ़ेंगी जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है। अब पिछले 3-4 साल में जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो उनका टेक्नोलॉजी में काफी फोकस है। हमने देखा है ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट आ रही है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो न्यू हैं उनमें काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो पाकिस्तान को अपना कंपेटिटिवनेस अगर बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इंप्रूविंग द स्किल सेट एंड हाउ टू स्मूथ आउट द सप्लाई चेन लैंडस्केप, ये अगर पाकिस्तान 3 चीजें कर ले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी उसी तरह कंपेटिटिव बन जाए जैसे आसियान ममालिक है। Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries चीन की एक अहम तंजीम है जिसका मकसद चीनी अवाम और दूसरे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाना है। इस तंजीम ने चीनी और पाकिस्तानी अवाम की लाजवाल दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी काविशें की हैं। जनाब लिन सोंगथियन इस तंजीम के सरबराह हैं। जनाब लिन और उनकी तंजीम की कोशिशों से चीन और पाकिस्तान के माबेन मुख्तलिफ मैदानों में तावन के लिए फासले सिमटे हैं और 16 जोड़ों के फ्रेंड सिटीज़ बने हैं। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। 70 साल कबल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती लोगों के दिलों में गहरी जड़ें पकड़ चुकी है और बाहमी फ़ायदामंद ताउन के नतीजा खेज नताइज बरामद हुए हैं। चीनी अवाम ने पाथियों को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया है। सीनियर सफारतकार और चाइना पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज के सदर लिन सोंगथियन ने अपनी राय का इजहार किया। हम सब जानते हैं कि पाथिया कौन है, यानी हमारा अच्छा भाई, दोस्त और करीबी साथी। ये इस्तिलाह दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पुरानी नस्ल ने तख्लीक की। गहरी दोस्ती का ये वस्फ उन्होंने दोनों मुल्कों के यके बाद दीगरे आने वाले रहनुमाओं में निहायत ही एहतियात से मुंतकिल किया। दोनों मुल्कों के तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मुश्तरका काविशों ने भी इस खुसूसी दोस्ती को पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। लिन सोंगथियन ने चीन पाकिस्तान दोस्ती के बारे में मजीद कहा कि ये खास दोस्ती लोगों के दिलों में गहरी जड़ें रखती है और दोनों ममालिक के घर घर में मशहूर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैनुल-अक़वामी हालात कैसे बदलते हैं, हमारे दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं और हमने बाहमी एहतराम, मसावात, बाहमी एतमाद, बाहमी मुफाद और ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की की एक अच्छी मिसाल कायम की है। पहला ये कि चीन और पाकिस्तान अच्छे रफीक हैं जो मुश्तरका मकासद रखते हैं और शाना बशाना लड़ते हैं। एक तवील अरसे से दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात और अहम खदशात से मुतालिक मसाइल पर एक दूसरे को समझा और उनकी हिमायत की है और आलमी अमन और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को मजबूती से बरकरार रखा है। दूसरा ये कि चीन और पाकिस्तान बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए अच्छे शराकतदार हैं। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मुल्क है और ठोस नताइज देने वाले पहले ममालिक में से एक है। 2013 में दोनों मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर का मंसूबा बनाया जो अब अमली सूरत इख्तियार करना शुरू हो गया है। तीसरा ये कि चीन और पाकिस्तान भाई हैं जो एक दूसरे की मुश्किलात और परेशानियों में शरीक हैं।
اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہو تو پاکستان ہمیشہ آگے آ سکتا ہے اور مدد کا سب سے پہلا ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان مشکلات میں ہے تو چینی حکومت اور عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سال جون میں آئرن برادرز نے چین کی پیپلز ایسوسی ایشن فار فرینڈشپ فار فارن کنٹریز اور چائنا پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن نے وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بیجنگ میں ہاتھ ڈالے پاکستان کو وبا سے بچاؤ کے سامان کی عطیہ کی تقریب منعقد کی۔ چین نے پاکستان کو تقریباً 3 ملین یوان مالیت کا کووڈ-19 سامان عطیہ کیا، جس میں 200 آکسیجن جنریٹرز، 2 لاکھ ماسک، 2,50,000 چینی یوان کی مالیت کی آکسیجن کی بوتلیں اور 30,000 یوان کے عطیات شامل ہیں۔ کووڈ-19 کے تناظر میں چین اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد کو پہنچے اور وبا سے لڑنے کے لیے متحد ہو گئے اور ٹھوس اقدامات کے ساتھ چین اور پاکستان کے درمیان کبھی نہ ٹوٹنے والے فولاد جیسی مضبوط دوستی کا مظاہرہ کیا۔ لن سونگ تھیان نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تبادلوں کے فروغ اور دوستی کو بڑھانے کے لیے چین کی پیپلز ایسوسی ایشن فار فرینڈشپ فار فارن کنٹریز نے 1956 میں چین پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کا آغاز کیا، جس نے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو متحد کیا ہے اور نوجوانوں، دوستی پسند اہلکاروں اور دونوں ممالک کے سابق سیاستدانوں کے درمیان دوستانہ تبادلوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ CPAFFC نے مقامی سطح پر بھی چین پاکستان تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دونوں ممالک نے معاشی، سماجی، سرمایہ کاری، تجارتی تعاون اور عوام سے عوام کے درمیان تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے اب تک جڑواں شہروں کے 16 جوڑے قائم کیے ہیں۔ 2019 میں ہم نے دونوں ممالک کے جڑواں شہروں کے درمیان تعاون فورم کا انعقاد کیا۔ فورم میں ارمچی، کراچی، پھو یانگ اور گوادر سسٹر سٹی معاہدوں پر دستخط کیے، جبکہ شی آن اور ملتان نے سسٹر سٹی بننے کے ارادے پر دستخط کیے۔ اس نے جڑواں شہروں کے درمیان دوستانہ تبادلوں اور باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دیا ہے۔ مستقبل میں ہم اس میکانزم کی تعمیر کو فروغ دیتے رہیں گے۔ لن سونگ تھیان نے رواں سال کے شروع میں چین میں پاکستانی سفیر معین الحق سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ رواں سال چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ ہے، جو عظیم الشان جشن اور یادگار کا مستحق ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک مقامی حکومتوں، جڑواں شہروں، میڈیا، تھنک ٹینکس اور نوجوانوں کے شعبوں میں دوستانہ تبادلے اور باہمی فائدہ مند تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ملاقات کے دوران سفیر صاحب اور میں نے چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منانے کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت کی اور دوستانہ تبادلوں کے مزید فروغ کے لیے سالگرہ کو ایک نئے نقطۂ آغاز کے طور پر منانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان غیر سرکاری شعبے میں خاص طور پر نوجوانوں، تھنک ٹینک، میڈیا اور دوستی کی تنظیموں میں باہمی فائدے پر مبنی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ہمیں یقین ہے کہ وبا کے بعد مختلف شعبوں میں چین پاکستان تعاون ایک نئی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ لن سونگ تھیان نے کہا کہ CPEC BRI کا ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ دونوں فریق BRI کے فریم ورک کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ اور ٹیلنٹ ٹریننگ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور راہداری کی تعمیر کے لیے بہتر سیکیورٹی گارنٹی اور پالیسی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں فریق مل کر کام کریں گے تاکہ CPEC کو BRI کے ایک اعلیٰ معیار کے نمائشی منصوبے میں تبدیل کیا جا سکے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مستقبل میں عوام کے درمیان تبادلوں میں کون سے شعبے ترجیح ہوں گے تو لن نے کہا کہ عوام سے عوام کے تبادلے ہمہ جہت ہونے چاہیے، جن میں نوجوانوں کے تبادلے، تھنک ٹینک اور میڈیا کا تعاون اولین ترجیحات ہیں۔ ہمیں مستقبل پر توجہ مرکوز رکھنے اور چین پاکستان دوستی کو نسل در نسل آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ممالک کے نوجوانوں کے لیے شراکت دار کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک اہم سمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھنک ٹینک اور میڈیا کے تبادلوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے ثقافت، تاریخ اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک دوسرے